Good evening. So your name is, I think, Abhijit, na? Yes, sir. Okay. So Abhijit, you want to you want to develop your communication, that is especially in English, Yes, sir. and apart from that, you want to means you want to make yourself ready or prepare for interviews and all. Okay. Hmm. This is your first motive. Okay. चलो ठीक है, स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू से समथिंग। तो अभी आप क्या किस में हो? कोई प्रोफेशन ज्वाइन किए हो? कोई कंपनीज? यू आर वर्किंग इन एनी कंपनीज? सर मैं एशियन पेंट में हूँ। ओके, यू आर वर्किंग इन एशियन पेंट्स। ठीक है। इंटर डिजाइनर में। ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है। तो एक बात बताइए, आप स्पोकन इंग्लिश मतलब कि आपका कम्युनिकेशन जो है, इंग्लिश कम्युनिकेशन आप उसमें डेवलप करना चाहते हो, सर सही है ना? आपका वॉइस फ्लक्चुएट हो रहा है। वो कभी कभी होता है बिकॉज ऑफ दिस नेटवर्क इशू। अभी ओके। सुनाई दे रहा है? यस सर। हेलो। यस सर, यस सर। कभी कभी ऐसा होता है। तो मैं ये बता रहा हूँ, आई एम जस्ट आस्किंग वन थिंग, कि आप जो है मतलब स्पोकन इंग्लिश जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन इंग्लिश, कम्युनिकेटिव इंग्लिश, वो आप अपना डेवलप करना चाहते हो ना? एम आई राइट? यस सर। यस सर। ओके, वेरी गुड। चलो ठीक है। तो अगर देखो, मैं कुछ बेसिक्स आपको बता देता हूँ। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको स्पोकन इंग्लिश अगर सीखना है या कम्युनिकेशंस आपको डेवलप करना है तो आपको ये बेसिक प्रिलिमिनरीज ये सब करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, ग्रामर सीखना है, उसके बाद ये करना है, वो करना ही। सबसे पहले एक बात बताओ, आज जो आप हिंदी में बात कर रहे हो बेसिकली, तो ये क्या आप सबसे पहले आप जब हिंदी सीखे थे या मतलब हिंदी बोलने की कोशिश कर रहे थे, तो आपको क्या अ आ ई ऊ या क ख ग घ या उसके ग्रामर, संज्ञा क्या है, पर्यायवाची शब्द क्या है, ये सब सिखाया गया था? नो। आपने क्या नो। किया? आपने सबसे पहले उस चीज को सुना, बार बार सुन। सुनते रहे, सुन हम्म। के समझ के आपने फिर उस चीज को कोशिश किया है। the यस same सर। thing the same thing with this English also. Okay, English, nothing else, but you need to listen very carefully how you will going to speak or how someone is speaking, and you need to practice. Okay, आप जितना अच्छा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप डेवलप करोगे। सबसे प्राइमरी स्टेज में आपको सर यू मेरा नीड टू प्रॉब्लम क्या लिसन। होता है? एक्सक्यूज मी सर। मेरा प्रॉब्लम क्या होता है? प्रॉब्लम मतलब कि आप जो इंग्लिश में बोलोगे वो चीज हम समझ जाते हैं, बट बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो ये तो जानता हूं, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं, पहले सुन लो। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, यही होता है। ठीक है, जैसे आप कुछ चीज को एक्सप्लेन करना हुआ, उसमें आपको प्रॉब्लम होता है। यस सर, नो, नो सर, थैंक यू सर, यस सर, गुड इवनिंग सर, ये तो सब कोई बोल लेता है। लेकिन किसी चीज को एक्सप्लेन करना इंग्लिश में, वो दिक्कत होती है। तो इसका सबसे बेसिक चीज, आपको सबसे बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। पहला बेसिक्स जो है, आपको सुनना है, यू नीड टू लिसन वेरी केयरफुली। उसका नेक्स्ट स्टेप होता है, आप धीरे धीरे स्मॉल वर्ड्स, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट द सेंटेंस, ध्यान से सुनो, आई एम टेलिंग अबाउट द स्मॉल वर्ड्स। आप स्मॉल स्मॉल वर्ड्स को सबसे पहले जानने की कोशिश कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यू आर, आई थिंक यू आर इन योर होम, आप घर में ही हो। यस सर। ओके। अब घर में अब चारों तरफ अपना जो आईसाइट है, उसको एक बार नजर घुमा लो। देखो कौन कौन सी चीज आपके घर में है। टेबल, चेयर्स, एल्मीरा, बेडरूम, स्विच, बेड्स, पिलोज, जो भी है, सबसे पहले उस चीज का नाम आप बोल सकते हो? ये क्वालिफाई करो, सबसे पहले ये चीज को जानो। फायदा क्या होगा इससे? आपका आपका जो वोकेबलरीज है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है। सबसे पहले कुछ भी चीज को एक्सप्लेन करने से पहले उस चीज के बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी है। ये जो मैं सेंटेंस बोल रहा हूं, सेंटेंस क्या है एक्चुअली?
combination of words, Words. combinations of words is called as sentences. And apart from that, a sentence which has its own meaning, which has its meaning, and the sentence which end with a full stop, that is called a sentence. तो सेंटेंस क्या है? एक शब्द का टोटल समूह, कंप्लीट जो वर्ड्स है, मीनिंगफुल वर्ड्स है, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। तो सबसे पहले वर्ड्स और उस रिलेटेड की जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसे घर में क्या, सबसे पहले यहां अपना देखो, पहले जो जो चीज आपके आंखों के सामने है, फिलहाल सबसे पहले उस चीज को आप नहीं, एक बार पहले करो। एक्चुअली में स्पोकन इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस वेरी डिफिकल्ट हो जाता है, ओके। लेकिन ये अगर ऑफलाइन होता तो प्रैक्टिकली मैं आपको समझा पाता हूँ, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ यू आर इन द क्लासरूम, क्लासरूम में हो, क्लासरूम में क्या क्या नाम आप जानते हो? क्लासरूम में डेस्क, टेबल, चेयर्स, बोर्ड्स, ओके, chalk, marker, pen, computers, laptop, whatever the things. सबसे पहले स्पोकन इंग्लिश या फिर कम्युनिकेशन अगर आपको डेवलप करना है बेसिक रूट से, तो सबसे पहले आपको ये जानकारी होना जरूरी है कि मैं जो भी बोलूं उसका एग्जैक्ट वर्ड, उसका इंग्लिश मुझे आना चाहिए। तो सबसे पहले अभिजीत, मैं आपको ये सलाह दूंगा कि सबसे पहले जो भी वर्ड, जो भी आप देख रहे हो अपने सराउंडिंग्स में, उसका इंग्लिश वर्ड्स आपको आता है कि नहीं, सबसे पहले ये देख लो। पहला काम ये करो। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, कोशिश करो, ट्राई योर बेस्ट टू से वर्ड्स छोटा छोटा फॉर्म में। आप किसी चीज को छोटे छोटे फॉर्म में बोलने की कोशिश कीजिए। ऐसा कोशिश कीजिए, डेली, सपोज फॉर एग्जाम्पल, आज आप कोशिश कीजिए पानी से कोई 5 सेंटेंस आप बना के मुझे दिखाइए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पानी, पेन, बुक्स, कॉपी, व्हाट, लैपटॉप, मोबाइल्स। इससे आप 2-3 सेंटेंस, 2-3 लाइन में आप इसे बोलने की कोशिश कीजिए। देखिए, आप अगर कोई भी स्पोकन इंग्लिश मतलब कोई भी इंस्टीट्यूट में आप जाओगे ना, तो वहां जो स्पोकन इंग्लिश आपको सिखाया जाता है, सबसे पहले आपको ग्रामर सिखाया जाता है। उसके बाद आपको बोलेगा आप सुनिए, और उसके बाद बोलिए, आप खुद से बोलिए, गलत बोलिए, ये करिए, वो करिए। तो उस तरह से ना क्या होता है, स्टार्ट अप जो आपका स्टार्टिंग होता है वो गलत हो जाता है। स्टार्टिंग ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बचपन में एक छोटा बच्चे को आप ऑब्जर्व करके देखो, उसके पहले माँ माँ हम लोग, जब हम लोग छोटे थे, तो माँ सबसे पहले क्या करते, हम लोग को परिचय कराता था। ये है, ये चीज, इसे ये कहते हैं, इसे ये कहते हैं। धीरे धीरे हम उस चीज से जब वाकिफ हो गए, उसके बाद हमने उस चीज को जानने की कोशिश किया, और उस चीज को बोलने का कोशिश किया। द सेम थिंग, द सेम थिंग विथ स्पोकन इंग्लिश ऑल्सो। Being in a preliminary stage, being in the primary stage, the first thing you should know the exact word of anything. इसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं परिचय। जब तक आप उस परिचय को नहीं जानोगे, उस वर्ड और वो किसी भी चीज के बारे में उसका इंग्लिश क्या होता है नहीं बता पाओगे, तो उसका इन फ्यूचर आप उसका सेंटेंस नहीं बना पाओगे। पहला सबक ये है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि एवरी डे आपके पास कुछ न्यूज़पेपर पुराना है, कुछ भी है, आप डेली उसे पढ़िए। कम से कम एक पैराग्राफ एवरी डे, इसका टाइम टेबल आप रूटीन बना लीजिए। आप जब आप ऑफिस में काम करते हो, लंच आवर होता है, या फिर जब भी आपको कुछ मौका मिलता है लंच आवर में या कभी भी, तो आप उस समय एक पैराग्राफ पढ़ने की कोशिश कीजिए। मैं जानता हूं वर्किंग प्रोफेशंस में साइड बाय साइड पढ़ाई करना इज रियली टफ, लेकिन मैं आपका हौसले को दाद देता हूं कि आप अपना इतना टफ शेड्यूल होने के बावजूद भी आप पढ़ाई करने चाहते हो। दैट इज हैट्स ऑफ टू यू। तो दैट इज वाई मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आई विल गोइंग टू टेल यू दैट first of all, what you need to do is you need to read every day a small paragraphs, okay, every day small paragraph।
या फिर जब आपका छुट्टी हो जाता है, आप जब घर आते हो 15-20 मिनट, 20 मिनट माइंड फ्रेश करने के बाद आप थोड़ा सा न्यूज़पेपर, इंग्लिश पुराना न्यूज़पेपर लेके बैठ जाइए और कम से कम एक पैराग्राफ आप जोर जोर से पढ़िए। जोर जोर से मतलब ऐसा नहीं कि पूरा मोहल्ला जान जाए, जैसे मैं और आप बातचीत कर रहे हैं, एज वी बोथ कम्युनिकेटिंग थ्रू ऑनलाइन, इसी वॉइस में आप उस चीज को पढ़िए। इससे फायदा क्या होगा आपका? सब कुछ फायदा होना चाहिए ना सर, न्यूज़पेपर पढ़ के फायदा क्या होगा? आपका जो टंग है, आपका जो टंग है, आपका जो वॉइस है, वो धीरे 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 खुलना स्टार्ट होगा। इट विल जस्ट लाइक इन इट विल ओपन। अभी आप एक फूल की पंखुड़ी की तरह हो, एकदम सिमटे हुए हो। अब जब तक आप अपने आप को खोलोगे नहीं, ओपन अप नहीं करोगे, तब तक ये बोल नहीं पाओगे, क्लियर नहीं होगा। तो सबसे पहले आपका जो वॉइस, क्लैरिटी, वे ऑफ स्पीकिंग, वे ऑफ डायलॉग्स डिलीवरी, ओके, वे ऑफ कम्युनिकेटिंग, ओके, इंटरैक्शंस, ये कब तब होगा जब आप धीरे धीरे पढ़ोगे उस चीज को। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसका सबसे अच्छा इलाज क्या है? आप कोई भी न्यूज़पेपर पुराना उठाइए, इंग्लिश न्यूज़पेपर, और एक पैराग्राफ या कोई भी इंग्लिश बुक्स आप उठाइए। ठीक है, इंग्लिश न्यूज़पेपर आपके लिए थोड़ा सा मतलब टफ हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसा वर्ड्स है जिसका प्रोनाउंसिएशन आप नहीं कर पाओगे। तो कोई भी एक स्टोरी बुक्स आप ले लो, क्लास 10, क्लास 5, 6 आपके घर में अगर हो, आप उसे ले लो और आप उस बुक्स में एक एक पैराग्राफ एवरी डे आप थोड़ा सा रीडिंग पढ़ो। इससे क्या होगा, एक हफ्ते के अंदर आप देखोगे आपका जो स्पीड है, फ्लो है, क्लैरिटी है, ये धीरे 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 खुलते रहेगा। अब आते हैं अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब धीरे धीरे आप क्या करोगे, देखो मैं आपको एकदम पूरा स्लॉट बता दे रहा हूं। अगर आप इस स्लॉट में आप काम करोगे, अपने आप में वर्किंग करोगे, तो देखोगे डेफिनेटली विद इन अ मंथ और विद इन अ 1.5 मंथ आप इंग्लिश कम्युनिकेशन धीरे धीरे आप बोलना स्टार्ट कर रहे हो। डेफिनेटली वो आपको फायदा देगा। इसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपको क्या करना है, कोई भी वर्ड्स आप उसका छोटा छोटा सेंटेंस बनाइए। जैसे व्हाट इज योर नेम, सपोज यू आर एन अभिषेक, आप अभिषेक के बारे में कुछ अपने आप में बताइए। फॉर एग्जाम्पल, हेलो, आई एम अभिषेक, करेंटली आई एम वर्किंग इन एशियन पेंट्स कंपनी विच इज इन टाटा नगर। ऐसा छोटा छोटा एक दो लाइन या एक लाइन, 2 लाइन, 1.5 लाइन का सेंटेंस आप बोलना स्टार्ट कीजिए। धीरे धीरे आप घड़ी पहन लीजिए, घड़ी में देखिए, मैं आज 30 सेकेंड नॉन स्टॉप इंग्लिश में बात करूंगा, 30 सेकेंड्स, 15 सेकेंड, 10 सेकेंड्स, कोई भी वर्ड आप उठा लीजिए, आप उसके बारे में 2 लाइन या एक लाइन बोलने की कोशिश कीजिए। इससे इजीएस्ट वे इससे इजीएस्ट वे शायद आपको कोई भी फैकल्टीज, कोई भी टीचर या कोई भी कोचिंग सेंटर आपको नहीं बताएगा। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। ओके, बीइंग अ फैकल्टी आई एम टेलिंग यू, इस तरह से आप अपना कम्युनिकेशन, आप अपना स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हो। एम आई क्लियर मिस्टर अभिषेक, अभिजीत सॉरी, हेलो, यस सर। सुनाई दे रहा है? या। कंसेप्ट क्लियर है? तीन यस सर। चीज सिर्फ और सिर्फ अगर अपना, देखो अभिजीत, अभी का जो पीरियड है, अभी आप जितना अपना कम्युनिकेशन परफेक्ट कर सकते हो, जितना आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा, आप वर्किंग प्रोफेशंस में आप उतना ही आपका जो स्केल है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है, प्रमोशंस होगा, आप और भी अच्छे कंपनीज में और भी अपॉर्चुनिटीज के लिए आप जा सकोगे। लेकिन अगर आपका कम्युनिकेशन ही सही नहीं है, इफ योर कम्युनिकेशन इज नॉट प्रॉपर, इफ यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग प्रॉपरली either in English or either in Hindi, then there is a problem. आज के जमाने में 60% जो जॉब सीकर्स है बेस्ड होता है कम्युनिकेशन में। 60% आपका क्रेडिबिलिटीज काउंट होता है आपका कम्युनिकेशन में। द मोर परफेक्ट यू आर इन कम्युनिकेशन, द मोर यू विल बी इन अ पोजिशंस, इन अ टॉप पोजीशन। ओके, आपका अच्छा पोजीशन आप बना पाओगे। तो कम्युनिकेशन हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो हिंदी चाहे वो इंग्लिश हो।
इज इट क्लियर? तो ये है पहला सबक, मैंने आपको बता दिया। आप रेगुलरली, अगर आप चाहते हो कि आपका कम्युनिकेशन डेवलप हो, देखो अभी अब आप वर्किंग प्रोफेशन में आ गए हो, अभी आपको मतलब बच्चों वाला स्थिति तो है नहीं कि आपको एकदम डांट के फटकार के बैठा के आपको कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, कम्युनिकेशन कैसे करना चाहिए, ये तो कोई भी फैकल्टीज आपको नहीं बताएगा। हाँ, आपको खुद से मेहनत करना पड़ेगा। डेफिनेटली मैं आपको हेल्प करूंगा कम्युनिकेशन डेवलप करने के लिए। तो पहला, देखो, अब दूसरे में चले जाते हैं। कम्युनिकेशन जब आपका अच्छा होगा, प्रोमिनेंट होगा, परफेक्ट होगा, तभी आप जॉब इंटरव्यू में बैठ पाओगे। ठीक है? इंटरव्यू में जब बैठोगे, आपका कम्युनिकेशन अगर प्रॉपर वे में आप कम्युनिकेट कर पाओगे, तब आपका इंटरव्यू जबरदस्त होगा। ठीक है? आप अगर स्टैमरिंग प्रॉब्लम नहीं करोगे, आप कंटिन्यूअसली आंसर्स करोगे, तो जो आपका रिस्पेक्टिव एचआर है या मैनेजमेंट है कोई भी कंपनीज का, डेफिनेटली आपका चांसेस जो है सिलेक्शंस का वो बढ़ जाता है। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन कम्युनिकेशन। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन कम्युनिकेशन। That is why communication is very, very important, especially in English. Okay. So now, first of all, आज कम्युनिकेशंस अगर आपको बोलना है, तो आपको सबसे पहले कुछ बुक्स है आपके पास अभी फिलहाल, कुछ बुक्स वगैरह है? नहीं है? चलो अभी यहाँ पे नहीं है। हाँ। ठीक है। अगर कल क्लास मैम देगी, अगर कल क्लास कोई मैम देगी, तो कल कृपया करके आप कोई भी पुराना न्यूज़पेपर या फिर एक न्यूज़पेपर आप परचेज कर लीजिएगा, या फिर कुछ बुक्स अगर आपके पास है, इंग्लिश बुक्स बच्चों वाला, आप लेके बैठिएगा। आई वॉन्ट टू लिसन योर कम्युनिकेशन। ओके? आप जब तक कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं कर पाओगे, ये आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। ठीक है? आफ्टर ऑल, चलो अब नेक्स्ट में आ जाते हैं। ये तो हो गया कम्युनिकेशन के बारे में, इंग्लिश के बारे में, वो आपसे मैं बाद में बात करूंगा। अब दूसरा आ जाते हैं जॉब इंटरव्यू। ठीक है? इंटरव्यूज, तो इससे पहले इंटरव्यूज कभी दिए हो? डेफिनेटली अभिजीत, आपने एशियन पेंट्स में जब नौकरी की हो, कर रहे हो, तो इंटरव्यू डेफिनेटली आपको दिए होंगे। तो आपका जो इंटरव्यू हुआ है वो फेस टू फेस हुआ है? इज इट फेस टू फेस इंटरव्यू? सर मेरा डायरेक्ट सिलेक्शन हुआ था। डायरेक्ट सिलेक्शन मीन्स? डायरेक्ट सिलेक्शन मीन्स मैंने कोर्स किया था। उसके बाद मुझे मतलब कि सिलेक्शन हो गया, मतलब कि स्टॉकिस्ट के थ्रू, जो डीलर है यहाँ पे, उनके थ्रू मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो व्हेन उनके यू हैव बीन, रिकमेंडेशन से। when you have been selected, when the company offering you, when the company selecting you, uh, do they ask you any questions that Abhijit, how much qualifications do you have, how much working experience do you have? इस तरह का कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछा है? नहीं, सिर्फ डायरेक्ट दूसरे दिन काम पे आ जाओ, नहीं काम करो। नहीं, ऐसा नहीं। वो क्वालिफिकेशन पूछे थे, ठीक है, एक्सपीरियंस हम्म, पूछे थे। हम्म, उसके बाद मेरा वहाँ ट्रेनिंग हुआ। हम्म। अच्छा, देन इस मुझे तरह से। देन मुझे रिक्रूट किया गया एशियन पेन के थ्रू। और अभी जो मेरे मतलब कि जॉब है, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। एक्चुअली मुझे प्रोजेक्ट मिलता है, वो मुझे कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करना पड़ता है। ओके। मेरा फील्ड वर्क है। ओके, यू आर इन द फील्ड वर्क। हम्म। तो ठीक है, वेरी गुड, चलो कोई बात नहीं। तो ठीक है। तो नेक्स्ट डे हम लोग ये करेंगे कि आपके पास अगर कुछ बुक्स वगैरह है, आपका छुट्टी कब हो जाता है? एट व्हाट टाइम यू हैव बीन लेफ्ट योर ऑफिस एंड ऑल? एक्चुअली एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि छोटा हमारा टाइम टेबल कोई नहीं है, ना जाने का ना आने का। ठीक है, ये मुझे प्रोजेक्ट मिल जाता है, मुझे कंप्लीट करके देना है उनको। उनका टाइम लिमिट रहता है। अब उसके हिसाब से जितने भी वर्कर, जितने मैन पावर है, वो मुझे पूरा हैंडल करके मुझे वो काम करवाना पड़ता है टोटल। ओके, कंप्लीट करके आपको देना पड़ता है। ठीक है, समझ गया। ठीक है। ओके। तो अभिजीत, हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट डे फ्रॉम ऑनवर्ड्स, नेक्स्ट डे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आपके पास अगर कुछ बुक्स वगैरह है, डेफिनेटली होगा,
हाँ। तो आप कुछ बुक्स लेके बैठिएगा, और मैं जब बोलूंगा आप उस चीज का कोई छोटा सा पैराग्राफ और रीडिंग पढ़िए। ठीक है, उस चीज को आप रीडिंग पढ़िएगा, और कोशिश कीजिए आप जब भी मेरे साथ कम्युनिकेट करें, यू ट्राई योर बेस्ट टू स्पीक विथ मी इन इंग्लिश ओनली। ओके, यू ट्राई योर बेस्ट टू स्पीक विथ मी इन इंग्लिश ओनली। गलती हो, नॉट एन इशू, लेकिन आप कोशिश करते रहिए। ओके अभी सर, आप अभी आप आई मेरे विल साथ, ट्राई माय बेस्ट। डेफिनेटली ऑल द बेस्ट टू यू। अब डेफिनेटली आप मेरे साथ अभी मिनिमम 15 सेकेंड्स, आई एम टेलिंग यू 15 नॉट 25 सेकेंड्स, आप मेरे से इंग्लिश में बात कीजिए। इफ आई आस्क यू डिस्क्राइब योर सेल्फ, मिस्टर अभिजीत, आप अपने बारे में कुछ बता सकते हो इंग्लिश में? टेल मी, बताओ। सर, आई एम अभिजीत सिन्हा, आई एम फ्रॉम ओके, जमशेद। यू आर अभिजीत सिन्हा। आई एम अभिजीत सिन्हा, अच्छा, ओके, यू आर अभिजीत सिन्हा, ओके, यू आर फ्रॉम। जमशेदपुर। सर आप मुझे क्वेश्चन करते रहिए, हम कोशिश करेंगे उसका आंसर देने का इंग्लिश में। अगर मैं क्वेश्चंस करते रहूं तो तुम आंसर दे पाओगे ना? ओके, थोड़ा मतलब कोशिश करेंगे एक एक सेंटेंस बनाने का। यस, दैट आई वांट। ओके, चलो सेंटेंस। अच्छा, टेल मी समथिंग अबाउट योर जॉब रिलेटेड थिंग्स, हाउ यू डू द फील्ड वर्क। बताओ तो इसे इंग्लिश में, व्हाट टाइप ऑफ वर्क यू आर डूइंग इन द फील्ड, थोड़ा सा डिस्क्राइब करो इंग्लिश में। ओके। जितना आता है, जितना आता है उतना बोलो, इंग्लिश में ही बोलना है, हिंदी वर्ड यूज ही नहीं करना है। मेक इट कंफर्म एंड डिस्क्राइब मी, बोलो थोड़ा सा। फर्स्ट ऑफ ऑल, एशियन पेंट्स गिव मी वन प्रोजेक्ट फॉर मी। वेरी गुड, ओके। ओके, आफ्टर दैट। Second, my work is um, complete the work complete the work from my manpower, ओके, and hand over to Asian Paint. ओके, okay, you are working under any supervisor, you have your you had your supervisor? No, sir, I'm not supervisor. I'm a manager. You are a manager, हाँ. so means Actually, un, part by part, actually, Gamaria area is only my control. okay, Gamaria area is under your control, Control. means you look after Gamaria. Yes, sir. Okay, so what you need to, every day what you do, what type of work, what is the what is your responsibility, or what type of work you have been doing every day you visit to the Gamaria? Uh, Total four area, मतलब four, um, हाँ, total four project in my under, running total in my under. total Okay. 4 projects running under you, okay. Okay. Then, so what you need to do every day in the field I'm work, means in the I'm field work? Acha, I'm bolo. watching painters work. I'm watching your finishing. I'm watching Okay, your minor mistake, major mistake. okay, Then I have to resolve this. okay, Uh, customer needs, customer they means want. they means you look after the customer satisfaction, Yes, that is sir. the first priority. Yes, sir. Okay, now see, Abhijit, you have crossed more than 25 minutes speaking English with me. This is the way, Abhijit, I'm telling you, na, this is the way you can develop. More than 25 minutes you have completed, more than 25 minutes,
and you have speak with me, you have spoken every words, you have described everything in English with me. This is the way. अब एक और काम करो, डू वन थिंग अभिजीत, थोड़ा सा ना आपका जो स्पीड है वो और थोड़ा सा अभी स्लो कर दो फिलहाल, थोड़ा सा और स्लो करके धीरे धीरे बोलो, कोशिश करो, ठीक है। आप जो चीज बोलना चाहते हो, जो भी आप डिस्क्राइब करना चाहे, उसका एक नैरेटिव जो है अपने माइंड में बना लो कि मैं ऐसा बोलूंगा, मुझे इसके बाद ये बोलना है। प्रॉब्लम ये होता है अभिजीत, इसके बाद मुझे क्या बोलना है वो माइंड में नहीं आता है। और दूसरी बात प्रॉब्लम ये हो रहा है, वर्ड्स नहीं आ रहे हैं, शब्द नहीं आ रहा है, इनसफिशियंट वर्ड्स। वो होता है इसलिए बिकॉज ऑफ लेस वोकाबुलरीज नॉलेज। इसीलिए मैंने आपसे कहा है परिचय मीन्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी वर्ड्स एवरी थिंग्स यू नीड टू नो। ये जितना आपका आप जितना आप इसको जानकारी होगा, जितना आप इंग्लिश में ये सब चीज जान जाओगे, आपका धीरे धीरे वोकाबुलरीज ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगा, ठीक है। दैट्स Yes. व्हाई आई हैव टोल्ड यू, दैट इज व्हाई आई हैव टोल्ड यू दैट इफ यू वांट टू ग्रो अप, इफ यू वांट टू डेवलप योर स्पीकिंग स्किल, then you first of all, the basic thing is to identify each and every things which is around you. This is the important priority, this is the priority, this is the first priority. Suppose you are sitting in a particular room, okay, first of all you think of you just examine yourself that whether I know each and everything that is kept in my room. फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस चीज को जानकारी लीजिए, द रूम वेर यू आर सिटिंग एंड डूइंग योर ऑनलाइन क्लासेस, इन दैट पर्टिकुलर रूम whatever the necessary things or whatever the items are been there in the room where I am staying, do I know the particular names of each and everything? This is the first important thing. जितना आप इसके बारे में जानकारी होगा, धीरे धीरे आपका वोकेबुलरीज उतना ही बढ़ेगा। और कोशिश कीजिए छोटा छोटा सेंटेंस में इंग्लिश में बातचीत करने के लिए। कोई भी एक वर्ड्स, कोई भी एक टॉपिक आप उठा लीजिए, उसमें छोटा सा सेंटेंस, जैसे मैंने अभी आपसे कहा है कि व्हाट टाइप ऑफ जॉब यू आर डूइंग, व्हाट इज फील्ड वर्क, आपने अच्छे से मुझे बताया कि दिस इज द फील्ड वर्क, आई एम द मैनेजर, आई लुक आफ्टर गमरिया एरियाज, ओके, आई लुक आफ्टर द पेंटर्स हु पेंट the wall or who paints the grill, who paint the house, I have to look after them, okay, this is your work, okay, ठीक है। चलो ठीक है, अब दूसरा एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, आप उसका जवाब मुझे ट्राई टू गिव मी इन इंग्लिश ओनली, ओके। सपोज क्वेश्चंस अगर मैं पूछूं, हाउ आर यू, व्हाट विल बी द आंसर अभिजीत? I'm absolutely कैसे हो? fine. यस, आई एम एब्सोल्युटली फाइन, और उसके बाद बोलिए थैंक यू। Thank you. These are the basic etiquette questions the interviewer will going to ask you. Why they ask you? Just to make you tension free. बहुत students जो होते हैं, lot of students are there, or lot of I have seen in my life, lot of you can say experienced person are there. They sit before the interviewer and they feel nervous. Now, the HR of any respective company who is taking the interview, or the management of any company who is taking the interview, they know that this guy is suffering from nervousness. So, what the interviewer used to do to make you feel free, they ask you very simple, very, very simple and very loose questions. For example, how are you? This is the basic questions they will going to ask you. First of all, when you enter into an interview or when you sit for an interview, the interviewer will going to ask you, how are you, Mr. Abhijit? Then you need to say, okay, sir, I'm fine. Thank you. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंटरव्यू में बेसिक पूछा जाता है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। बता पाओगे इसको इंग्लिश में? टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। ये जो भी मैं बता रहा हूं ये सब इंटरव्यू क्वेश्चंस है। 90%, 70 to 85% ये कंपनीज जो हायर करते हैं ये सवाल डेफिनेटली पूछते हैं।
टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ और प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन होता है। क्या जवाब दोगे अभिजीत? इंग्लिश में ट्राई करो। देखो मैं बेसिक बता दूं, सबसे पहले कल से ना जब भी मेरे क्लास बैठो एक कॉपी पेन लेके बैठना। सर हम कॉपी पेन लेके हमेशा बैठते हैं। वेरी गुड। तो सबसे पहले ये क्वेश्चंस लिखो। हाँ, ये क्वेश्चंस लिखो। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, ये सारा क्वेश्चन इंटरव्यू क्वेश्चन है। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, इसी में आपका स्पोकन इंग्लिश भी करवा देंगे। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, राइट डाउन दिस वन। कंप्लीट। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। हैव यू कंप्लीटेड? यस सर। और इसका एक और सवाल आता है, और लिखो, नीचे लिखो, प्लीज ना इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। एक और सवाल आता है, पूछा जाता है, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। ये दो तरह से क्वेश्चंस आता है। अब ये जो क्वेश्चंस है, इन दिस क्वेश्चन यू नीड वट एवर द पॉइंट्स यू नीड टू गिव, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। पॉइंट नंबर वन लिखो, फर्स्ट ऑफ ऑल नेम लिखो। फर्स्ट ऑफ ऑल नेम। पॉइंट नंबर टू, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। हो गया। पॉइंट नंबर थ्री, वर्किंग प्रोफेशंस, आपके काम के आज के बारे में, अबाउट योर प्रोफेशन, अबाउट योर प्रोफेशंस। थर्ड पॉइंट हो गया। यस सर। फोर्थ पॉइंट, वेयर आर यू फ्रॉम, कहां से आप हो। व्हाट आर योर हॉबीज, नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट आर योर हॉबीज। हो गया। लास्ट पॉइंट है, व्हाट आर योर क्वालिटीज, व्हाट आर द क्वालिटीज यू आर हैविंग, व्हाट आर द क्वालिटीज यू आर हैविंग। व्हाट इज द क्वालिटीज यू हैव। व्हाट आर द क्वालिटीज, एक क्वालिटी नहीं, कम से कम दो तीन क्वालिटीज अपने बारे में बताएंगे, मैं बता दूंगा आपको। ओके। अब ये जो मैं बताने जा रहा हूं, द थिंग आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, ये जिंदगी भर याद रखना, अपने लाइफ टाइम तक। कोई भी इंटरव्यू में अगर आपको पूछा जाएगा, अभिजीत टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ और इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो जो मैं आज बता रहा हूं कॉपी में लिख के रख देना, यही सब जगह बताना। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम अभिजीत, ये तो कभी मत बोलना, ठीक है, ये बहुत गलत होता है। सबसे पहले क्या बोलोगे, माई नेम इज मिस्टर अभिजीत सिन्हा, और माई नेम इज अभिजीत सिन्हा। उसके बाद लिखो, लिखो, माई नेम इज अभिजीत सिन्हा, फुल स्टॉप। दिस इज अ कंप्लीट सेंटेंस। ओके। ओके, नेम कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, अबाउट योर क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन। अब इसको पीछे बता, इसको पीछे बोलना है, because you are an experienced, you are already working in Asian Paints or any other company, so after your name come to the next point, that is tell something about your professional qualities. तो ओके। currently लिखो, लिखो उसको, currently I am working as an, I am working as a, सर। currently I am working as a, currently
I am working as a अरे manager sure in from the in the Asian Paints Private Limited. In the Asian Paints Company Private Limited. Sorry, company word को use करना. Currently, I am working as a manager in the Asian Paints Company Private Limited. ये हो गया एक कंप्लीट सेंटेंस, एक लाइन का. ओके नेक्स्ट क्वेश्चंस. आई हैव कंप्लीटेड. आपका ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हो? ये सर ग्रेजुएशन कंप्लीट इस साल हो जाएगा. अच्छा, अभी तक. तो लिखो, करेंटली आई एम परसुइंग माई ग्रेजुएशन. करेंटली आई एम परसुइंग माई ग्रेजुएशन. परसुइंग, PURSUING, परसुइंग. एक सेंसर फिर से बोले तो मतलब कि करंटली आई एम परसुइंग. ग्रेजुएशन तो कंप्लीट नहीं हुआ ना, मतलब ग्रेजुएशन आप कर रहे हो, तो उस वर्ड को हम परसुइंग कहते हैं. करेंटली आई एम परसुइंग माई ग्रेजुएशन. ग्रेजुएशन कहां से कर रहे हो? परसुइंग फ्रॉम. कहां से कर रहे हो? आईफेक्ट यूनिवर्सिटी. तो लिखो उसे. करेंटली आई एम परसुइंग माई ग्रेजुएशन फ्रॉम आइसेक यूनिवर्सिटी. कहाँ है वो? जमशेदपुर, हजारीबाग. झारखंड. हजारीबाग, हम्म, झारखंड. लिखो पूरा. आइसेक यूनिवर्सिटी, हजारीबाग, झारखंड. कॉमा देके लिखना. आइसेक यूनिवर्सिटी, कॉमा, हजारीबाग, कॉमा, झारखंड. फुल स्टॉप. झारखंड. यस सर कंप्लीटेड. ओके. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? व्हाट वाज द नेक्स्ट क्वेश्चन? हॉबीज. वेयर आर यू फ्रॉम. अच्छा. वेयर आर यू फ्रॉम, कहां से हो? करेंटली आई एम रिसाइडिंग इन. कहां से हो? आई एम करेंटली कहां से, आप कहां रहते हो? उस एड्रेस को जमशेदपुर. लिखो. सिर्फ जमशेदपुर बोलने से तो नहीं होगा. नहीं कॉलोनी नहीं. नंबर, कॉलोनी, घर नंबर, कॉलोनी नंबर, कहां से हो वो पूरा लिखो. अच्छा करंटली आई एम. बोल बोल के लिखो. यू जस्ट टेल मी करंटली एंड से. ओके. करंटली आई एम जमशेदपुर. नहीं नहीं नहीं, करेंटली. करेंटली लिखो. करेंटली. पहले मुझे बताओ, वेयर आर यू फ्रॉम. मुंह में बोलो, कहां से बिलोंग करते हो. सजाना पड़ेगा इस चीज को. यू नीड टू. ओके आंसर को डेकोरेटिव करके बताना है, ठीक है? डेकोरेशन मैं तुम्हें समझा देता हूँ. अब पूरा एड्रेस मुझे बताओ, कहां से हो? ओके. करंटली आई एम गम्हरिया आदर्श नगर हाउस नंबर 271. हाँ. ओके, चलो समझ गया. अब लिखो. करेंटली आई एम रिसाइडिंग एट गमरिया. करेंटली आई एम रिसाइडिंग एट गमरिया. रिसाइडिंग. रिसाइडिंग, मैं निवास, निवास स्थान, उसे रिसाइडिंग कहते हैं. RESIDING. करेंटली आई एम रिसाइडिंग एट गमरिया, आदर्श नगर, कॉमा देके लिखना, आदर्श नगर, which is ओके. in which is in Jamshedpur, comma, Jharkhand. Full stop. Which is in Jamshedpur,
झारखंड। क्लियर हो गया? यस फुल सर। स्टॉप। नेक्स्ट क्या है? व्हाट वाज द नेक्स्ट क्वेश्चन? व्हाट आर यू योर हॉबीज? व्हाट आर व्हाट योर हॉबीज? योर क्या ये हॉबीज? क्या क्या? आई एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, स्विमिंग, जो आपका हॉबीज है लिखो। आई एंजॉय रीडिंग बुक्स, प्लेइंग ऑनलाइन गेम्स, जो भी आपका हॉबीज है वहां पर लिखो। आई एंजॉय लिखो, उसके बाद वॉचिंग मूवीज, जो भी आपका हॉबीज है यू नीड टू राइट डाउन, मेंशन, लिखो। आई एंजॉय क्रिकेट, चेस, पजल। आई एंजॉय क्रिकेट, किस नहीं, आई एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट, वॉच कॉमा, ऑल्सो वॉचिंग क्रिकेट, क्रिकेट देखना भी पसंद है आपको, यस सर। तो दोनों चीज लिखना है। आई एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट एज वेल एज वॉचिंग क्रिकेट। आई एंजॉय। आई इस अच्छा नहीं लग रहा, डेकोरेटिव नहीं लग रहा। आई एंजॉय बोथ प्लेइंग एंड वॉचिंग क्रिकेट, ये अच्छा लग रहा है देखो सुनने में। आई एंजॉय प्लेइंग बोथ वॉचिंग एंड प्लेइंग क्रिकेट। आई एंजॉय बोथ प्लेइंग एंड वॉचिंग क्रिकेट। आई एंजॉय प्लेइंग बोथ वॉचिंग हाँ क्रिकेट। हाँ। आई एंजॉय, ठीक है, प्लेइंग एंड वॉचिंग क्रिकेट। आई एंजॉय प्लेइंग एंड वॉचिंग क्रिकेट। क्रिकेट। ओके। ओके। और कोई हॉबीज है? चेस ओके, उसमें कॉमा देखिए, चेस भी लिखो, एंड चेस, कॉमा नहीं, एंड चेस, एंड चेस। ठीक है, फुल स्टॉप। चेस है, सॉल्विंग पजल्स, ठीक है, एडवेंचर मूवी, वॉचिंग एडवेंचर मूवीज। वेरी गुड, वो आप मेंशन कर देना उसके बाद, ठीक है, वॉचिंग एडवेंचरस मूवीज एंड ऑल, दीज आर माई हॉबीज। अब नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट में क्या था? व्हाट आर द क्वालिटीज यू हैविंग ना? व्हाट आर द क्वालिटीज यू हैविंग? उसमें लिखो, आई एम एन आई एम एन आई एम एन एक्सट्रोवर्ट, EXTROVERT, एक्सट्रोवर्ट। I am an extrovert. 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 I am an extrovert and believe in honesty and hard working. And believe in honesty and hard work. Working नहीं होगा, hard work होगा. And believe in honesty and hard work. ठीक है? ठीक है? पहले हम आप जब पहले बोले थे ना, हम वो इंट्रोवर्ट सुन लिए थे। ओके ओके इंट्रोवर्ट ठीक है। नहीं, एक्सट्रोवर्ट, हाँ एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट ठीक है। दूसरा होता है। दूसरा ओके, होता है। लास्ट हम्म। लास्ट लाइन में आ जाओ। पैराग्राफ थोड़ा सा लाइन चेंज करो, लीव वन लाइन एंड कम टू द लास्ट लाइन। ओके। दैट्स ऑल अबाउट माई सेल्फ, लिखो, दैट्स ऑल अबाउट माई सेल्फ, दैट्स ऑल अबाउट माई सेल्फ।
दैट्स ऑल अबाउट माई सेल्फ, थैंक यू। लास्ट में थैंक यू। थैंक ठीक है। यू। कल, टुमारो, दिस विल बी योर होमवर्क। कल क्लासेस अगर मैम देती है, दिस विल बी योर होमवर्क, बाय हर्ट कर लेना, एकदम कंठस्थ, दैट इज कॉल्ड बाय हर्ट। ओके। ओके ओके। ये जो मैं कम्युनिकेशन आपसे इंग्लिश में करता हूं, यू कैन अंडरस्टैंड। सर समझ में सब आता है, बस बोलने में दिक्कत होता है। कोई बात नहीं, आप मेरे साथ बोलोगे तो डेफिनेटली वो चीज निकल जाएगा। टुमारो व्हाट यू विल डू, you just by heart this what I have, the points I have given it to you. Okay, my ओके name is this, I am from the ekdam by heart. Okay, not a single line you should left it out. Okay, you need to speak this paragraph very clearly before me. Another homework I am giving you, another ओके। task, not a homework. I'm not talking about the task. I'm टास्क। not talking about the homework. I'm giving you the another task. Now, देखो, अगर if you want to learn, if you want to communicate, if you want to do the this interviews and all, the task is very much important. Try to complete the task. Okay. The task, next task is at least make a 5 sentence of mobile, pen, and books. Any books you have read, लिख लो ओके कॉपी में, 5 sentence of each, 5 sentence of each about the current mobile phone you are using. अब उसमें बताना क्या है आपको करंट मोबाइल फोन में, what are the name of a mobile phone you are using, what is the price of the mobile phone, what are the special features you are ओके having in that particular mobile phone which you are using, ये बताना है। अगर भूल जाओगे क्या लिखना है, सर तो बताया नहीं, तो ये लिख लो। आई एम आस्किंग अबाउट द 5 पॉइंट्स, द नेम ऑफ योर मोबाइल फोन, फ्रॉम वेयर यू हैव परचेज, साक्षी मार्केट, जमशेदपुर मार्केट, गमरिया मार्केट, गमरिया स्टोर्स, फ्रॉम वेयर यू हैव परचेज, online purchase, offline purchase, whatever that you have purchased, you mention those this thing. What is the price of your mobile? Okay, and what are the special features you are having in your mobile? हो गया, सर ये 4 ही बताना हुआ। है। अब इसको आप इलेबोरेट करो, ओके। why you like this phone। एक और पॉइंट है, why you like this phone apart from lot of phone, why you have chosen Vivo Z1 Pro or whatever the phone, और मैं थोड़ा सा उतना गैजेट फ्रीक्स नहीं हूँ, that why you are using then Nokia or Vivo or Samsung, what is the main reason, आपको वो लास्ट पॉइंट में बताना है। that is why ओके I am using Vivo Z1 Pro or Samsung mobile or you can Xiaomi mobile, because the because of the qualities of the cameras, because of the dimensions of the cameras, the picture qualities, the sound qualities, the video qualities are exceptional। Okay, that is why I have chosen this mobile phone। ये 5 पॉइंट्स हो गया। अब किताब के बारे में, अब किताब के बारे में क्या है, द बुक्स यू हैव रीड करेंटली, कोई भी बुक्स आप पढ़े होंगे उस हम्म इसमें आपको क्या शिक्षा मिली है, why you have chosen this book, why here, because it is a learning lesson of my life, it's a learning lesson that I have gone through this book and I have learned some lessons, I have extract out some lessons। Okay, it motivated me। Okay, उसमें कहानी क्या है थोड़ा सा बताना है 1-2 लाइंस में, दिस इज द मेन स्टोरी। ओके, और आप इस बुक को कितना पसंद करते हो, व्हाई यू हैव लव दिस बुक, इसके बारे में। और एक पेन, वेरी इंपॉर्टेंट, पेन, पेन, व्हाई यू आर यूजिंग पेन, दिस क्वालिटी ऑफ पेन, रेनॉल्ड्स, जोटोमैक्स, व्हाई यू आर यूजिंग दिस पेन। बच्चों जैसा मैं सवाल आपसे करवा रहा हूं, टास्क करवा रहा हूं, ये आपको इन फ्यूचर फायदा देगा। आप देखिएगा, आज के बाद धीरे धीरे आपका कम्युनिकेशन लेवल इट विल ग्रेजुअली गोइंग टू डेवलप, बट आपको थोड़ा सा मेहनत तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत अगर आप करते हो, डेफिनेटली आई एम प्रॉमिसिंग यू
दैट विद इन अ मंथ आप बहुत, आज जो है आप अपना वॉइस रिकॉर्डिंग करके रख दीजिए. यू जस्ट रिकॉर्ड योर ओन वॉइस, you just record your own time, record the dates, and after completing of 1 month, you check your previous voice and your current voice. There will be a vast means changes. You're going to listen. You're going to see. Okay. अगर मैं जैसे बता रहा हूं आप अगर कर रहे हैं, because the where I am working, the college where I'm working, being an assistant professor, I need to deal with these type of students. Okay, apart from working as an assistant professor, I look after the department of training and placements, because ओके। our colleges provided the placements also. And for that reason, I need to groom each and every students. This is my responsibilities given by the managements, that sir, you need to groom each and every students before they're going to sit or before they're going to appear for an interview. तो मैं वो नुस्खा या फिर मैं वो जानता हूं कहां पर से स्टूडेंट को बाहर मैं निकाल सकता हूं. दैट्स वाई ये जो टास्क मैंने आपको दिया है, सिर्फ 5 पॉइंट्स एवरी टास्क का आप लिख के आप बताइएगा. और जब आप बताइएगा अपना रिकॉर्डिंग ऑप्शन आप ऑन कीजिएगा और अपना वॉइस क्लैरिटी और कितना आप बोल रहे हो स्पीड में वो आप रिकॉर्ड कीजिएगा. और दूसरा दिन रिकॉर्ड मत कीजिएगा, उसको सेव करके रख दीजिएगा. उस दिन से आज जो भी नेक्स्ट मंथ जो डेट होने वाला है, दोबारा फिर वहीं पर हम आएंगे, आपसे वही सवाल हम पूछेंगे और आप मुझे जवाब दीजिएगा, उसका रिकॉर्डिंग कीजिएगा और दोनों आप सुनिएगा खुद से. इसी तरह से अपने आप को जज करते हैं हम लोग. ठीक है, आप देखिएगा द चेंजेस दैट विल गोइंग टू टेक प्लेस इन योरसेल्फ. बट लेकिन मैं मेहनत करने से, अकेले मेहनत करने से तो नहीं होगा, आपको भी मेहनत करना पड़ेगा. ठीक है, तो पहला काम क्या है, कल आज से आप सबसे पहले एक एक वर्ड्स को जानिए. हो वाटर, रोटी बना रहे हो चपातीज, वेजिटेबल्स खा रहे हो वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स का कुछ कुछ नाम्स अगर नहीं आता है गूगल्स कर लो, डिक्शनरी देख लो, फिर भी नहीं आता है मुझसे पूछ लो, आई एम गोइंग टू टेल यू एवरी वर्ड्स. ये धीरे धीरे आप खेलते उठते बहते ये सब चीज को आप करने लीजिए. टिफिन खा रहे हो, क्या टिफिन आज लाए हो, क्या टिफिन आप लाए हो, उसका आप इंग्लिश में थोड़ा सा देखिए. टुडे माय मदर हैज पैक्ड chapatis for me. These are the vegetables, potato, brinjals or cauliflowers और ऑल. इंग्लिश में खाली नाम आप जानते रहिए. दूसरा काम, थोड़ा सा एक एक पैराग्राफ जब भी आपको टाइम मिले घर में आप थोड़ा सा न्यूज़पेपर पढ़िए. ठीक है, मैं नहीं बोलूंगा आप मूवीज देखिए, उससे कोई उतना फायदा नहीं होता है, वो नेक्स्ट लेवल होता है. बेसिक लेवल जो मैं सिखा रहा हूं वो आप सीखिए पहले. दूसरी काम ये कीजिए, आप थोड़ा सा न्यूज़पेपर, यू जस्ट गो ऑन रीडिंग at least a paragraph of any newspaper. That should be in English newspaper. Okay, and after that sit down and whatever the task that I am giving it to you, you just go through those tasks. Okay, और वही same task the next day I am going to ask you and you try to give all the answers in English and you record all your voice, all your clarities with a specific date and time. और after 1 month आप सुनिए, अगर चेंजेस नहीं हुआ तो आज से अपना नाम चेंज कर दूंगा. क्लियर? Yes, एनी sir. डाउट, एनी डाउट, एनी Um, क्वेश्चंस? सर अभी डाउट तो बोले थे, डाउट तो बहुत ही है माइंड में। ठीक है क्या डाउट है पहले बताओ, अभी क्या डाउट है? सर, ये सेशन में डाउट नहीं है। ये सेशन तो मतलब कि आप टास्क दिए जो मुझे कल आपको कंप्लीट करके देना पड़ेगा। ऐसा कोई प्रायोरिटीज में मत लो कि अपना काम धंधा छोड़ के यही इसी में लगना है. ऐसा कोई टास्क मैंने इतना हार्ड एंड फास्ट आपको दिया नहीं है. आपको जब भी समय मिले ऑफिस से आते वक्त थोड़ा सा 10 मिनट बैठ जाओ. अभी से दस अगर मिनट तक हम लेंगे तो फिर और आप बढ़ाते जाइएगा ना, तो ज्यादा मजा आएगा टास्क करने, चलो, कंप्लीट करने में। चलो अच्छी बात है अभिजीत. आई रियली लव योर इंस्पिरेशंस, आई रियली हैट्स ऑफ टू योर इंस्पिरेशन कि सब आप ज्यादा टास्क देंगे, दैट विल बी मच मोर, मजा आएगा करने में. वेरी गुड. तो अभी आप बैठ जाइए
बैठ के इसको कंप्लीट कीजिए, टास्क को थोड़ा सा बोलने का प्रैक्टिस कीजिए। कैसे मैं बता थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया था मैंने, सेल्फ इंट्रोडक्शन दिया था, हाउ यू गोइंग टू रिसाइट। फर्स्ट ऑफ ऑल धीरे धीरे अपना टाइमर, अगर मोबाइल में टाइमर है या फिर आपके घड़ी में टाइमर है तो आप उसे सेट कर लीजिए। और आज पहला जब आप उसे बोलिएगा, आप कम से कम उसे 1 से 1.5 मिनट लेके बोलिएगा। माई नेम इज अभिजीत सिन्हा, जैसे मैं बोल रहा हूं ऐसे ही बोलिएगा, स्पीड में मत कीजिएगा। पहला पैर उठाने से पहले अगर दूसरा पैर उठाने के लिए जाओगे, यू विल गोइंग टू फेल डाउन। तो जैसे मैं चला रहा हूं गाड़ी, जैसे मैं चला रहा हूं वैसे चला रही है, एक्सीलेटर मत दीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ विल गोइंग टू, 1 मिनट से 1.5 मिनट लेके अपना इंट्रोडक्शन कंप्लीट कीजिएगा, या 2 मिनट या 5 मिनट। जितना ज्यादा आप टाइम लोगे उतना ही अच्छा अच्छा आपका डेवलपमेंट होगा। पहले कैसे बोलोगे, माई नेम इज अभिजीत सिन्हा, करेंटली आई एम वर्किंग एज अ मैनेजर इन एशियन पेंट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी which is in Jamshedpur, Jharkhand. ओके ओके। I have completed my I am pursuing my graduation for ISEC from ISEC University, which is in Hazaribagh, Jamshedpur, Jharkhand. ओके okay? ये हो गया क्वालिफिकेशन, एजुकेशन हो गया। उसके बाद आपका हॉबीज, आई एंजॉय वॉचिंग मूवीज, वॉचिंग प्लेइंग एंड वॉचिंग क्रिकेट। आई ऑल्सो एंजॉय प्लेइंग चेस। ओके, ये हो गया आपका हॉबीज। उसके बाद आई एम अ वेरी एक्सट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन विथ हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। दैट्स ऑल अबाउट माई सेल्फ। थैंक यू। घड़ी मिला के देखो कितना हुआ, उसके बाद धीरे धीरे स्पीड बढ़ाओ। ठीक है, और भी टिप्स आपको बताऊंगा क्रैक कर इंटरव्यू क्रैक करने का। और ये जो आज मैंने आपको दिया है, डेट लिख के रख दो। आप जो भी कंपनीज में जाओगे सबसे पहला सवाल यही पूछेगा, मिस्टर अभिजीत टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ और इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। एम आई क्लियर? यस सर। चलो, कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, जैसे मैं बता रहा हूं आप वैसा ही कीजिए। चलो, आज क्लास सेशन यही एंड करता हूं। होप सेशन आपको अच्छा लगा होगा। यस सर।